हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इजी, निहायत इजी टॉपिक है और फ्री फंड के मार्क्स है। मतलब आज की क्लास में आपके 4 मार्क्स फ्री फंड के खासकर उन बच्चों के लिए बता रहा हूं भैया जिनको डर रहता ना कि यार अकाउंट्स में पास कैसे होंगे, उनके लिए ये टॉपिक इज लाइक मतलब ऐसा समझो कि भैया जीवन दाता है ये टॉपिक आप लोगों के लिए। अगर ये कर लिया ना तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आप सोचोगे सर 4 नंबर का क्या फर्क पड़ता है, सर 4 नंबर से थोड़ा पास होंगे। मेरे भाई बूंद बूंद से ही सागर बना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस आज का हमारा जो है टॉपिक है और भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो है हमारा शेड्यूल चल रहा है, बस एक आधी क्लास और रह गई है। अच्छा, मेन काम तो इसके बाद होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं। कहीं सोचो बस सर ने मेन काम करा दिया अब तो अटरम पटरम वाली वीडियो डालेंगे, नहीं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। मतलब वो 80 तक का सफर यहां तक पूरा नहीं हुआ है, वो 80 तक का सफर चलेगा 22 मार्च तक। वो 23 मार्च को जब आप बैठोगे तब आप पक्के होके बैठोगे कि हाँ भाई सर ने जो है हमें पूरे तरीके से तैयार करवा दिया है। तो मैं पहले कह रहा हूं साथ नहीं छोड़ देना मेरा, ठीक है जी। और वो साथ कहां बनाए रखना है, वो साथ यहां बनाए रखना है यार। अकाउंट्स एंड इको की महफिल आपका टेलीग्राम चैनल है जिसपे डेली बच्चे जो है डिस्कशन कर रहे हैं डेली। आज तो भैया मैंने बच्चों को बोल भी दिया कि भैया कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, आओ मेरे से बात करो। बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करी है और भैया मतलब मजा आया, दिल खोल खोल के बोला सर अकाउंट्स में जो है मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर इको कैसे करेंगे, सर कंटेंट राइटिंग कैसे रखने, क्वालिटी ऑफ आंसर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये मत समझो कि सिर्फ एकेडमिक बातें होती हैं यहाँ पर, ईच एंड एवरी बात होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो तो हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आज की क्लास में जो है मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं, ठीक है। थ्योरी व्योरी जो है मैंने आपको पहले बोला हुआ, नेक्स्ट क्लास के एक पूरी वीडियो उसके ऊपर डेडिकेट करूंगा थ्योरी के ऊपर सिर्फ, ठीक है। आज हम चलते हैं सिर्फ हमारे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस। देखो 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और 4 टाइप के ही बनते हैं, उसके अलावा कोई 5वां टाइप नहीं। ये आज लिखवा के ले लीजिए, ये चैप्टर ऐसा है। पिछले 2 साल से ना ये चैप्टर काट रहे थे, इस साल जो है भैया जीवन दान दे दिया आप लोगों को, लो बटोरो मार्क्स जितने बटोर सकते हो। तो हमारे जो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो 4 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। पहला बनता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पहला कौन सा बनेगा आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सॉरी, पहला हम चलो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, अब कई बच्चों का क्वेश्चन आता है क्या सर हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आंसर है नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट वो खुद ही देगा। आपको पहले तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज टेपना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज टेपना है। उसके बाद अपने 2 कॉलम आपने ऐड कर देने हैं, अपने 2 कॉलम आपने जो है इसमें ऐड कर देने हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। तो पूरा का पूरा देखो, पूरी बैलेंस शीट है, मैंने कुछ भी नहीं किया, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अपने 2 कॉलम कौन से। अगर मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहा हूं और एज ऑन लिखना मत भूलना, और एज ऑन लिखना मत भूलना, ठीक है जी। अगर मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहा हूं तो एक एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम जुड़ जाता है और दूसरा परसेंटेज चेंज का कॉलम जुड़ जाता है। अब बात आती है कि सर एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी गेम है। एब्सोल्यूट चेंज निकालने का मतलब है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस कर दो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, जो कि एक अमाउंट बताता है कि पिछले साल से इस साल हम कितने चेंज हुआ, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आ सकता है, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है आपका परसेंटेज चेंज। क्या आता है? परसेंटेज चेंज। जो भी आपके एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर की वैल्यू से, इनटू 100 करो, तब आपके पास जाकर आ जाएगी कि कितनी परसेंटेज चेंज हमारा इस साल हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये 2 कॉलम में बहुत ईजी है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स भी क्या बोलूं, कैलकुलेशन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है जी। तो ये होता है आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है वो बनता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब इसमें अगेन जो है मैं एक एडवाइस बच्चों को जरूर दूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट जो है एटलीस्ट याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर्मेट में नहीं देता है। तो सबसे पहले आता है इसमें रेवेन्यू, रेवेन्यू के 2 कंपोनेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू, फिर उसका टोटल, फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंटरी, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, और भी आते हैं।
डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अब जो दिया होगा हम वो लिखेंगे, जो नहीं दिया उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है। कहीं सोचो सर हमें पूरा फॉर्मेट लिखने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है पूरा फॉर्मेट लिखने की जरूरत। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनका टोटल, एक्सपेंसेस का टोटल कीजिएगा आप, फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे विच इज रेवेन्यू टोटल माइनस एक्सपेंस टोटल। सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो जो भी रेवेन्यू का टोटल आया उसमें से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देंगे, फिर आपका जो आएगा टैक्स रेट निकालोगे आप। ठीक है, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स रेट लगता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने अकाउंटिंग रेशियोज में भी कवर किया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। तो हमेशा जो टैक्स है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली अमाउंट पे लगता है, आप लगा देंगे, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ज्यादातर अगर इसका क्वेश्चन आया तो पेपर में फॉर्मेट, क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं दिया होगा, तो आई एम अगेन वार्निंग यू कि भैया ये याद कर लीजिए, वरना आधे बच्चे जो है ये 4 नंबर में भी 1.5-2 नंबर ही लेकर बैठे होंगे और फिर पछता रहे होंगे। भैया लंगर लगा हुआ है और आप बोल रहे हो जी मेरा पेट भरा हुआ है, तो ये थोड़ा ना होता है भैया, आपको नंबर मिल रहे हैं मुफ्त के, बटोर लो। ठीक है, थर्ड कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है आपका कॉमन साइज। अब हम पहुंच चुके हैं कॉमन साइज पे, अभी तक कंपैरेटिव चल रहे थे। अच्छा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में वही 2 कॉलम बनेंगे आपके, एक एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा परसेंटेज। निकालेंगे वैसे ही, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एब्सोल्यूट चेंज वैसे ही निकालेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चेंज वैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब आते हैं कॉमन साइज वाले 2 क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक बनता है आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट, अगेन फॉर्मेट वही होगा, नोट करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तो बैलेंस शीट ही है, यहां तक तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, लेकिन बात आती है इसमें कौन से 2 कॉलम जुड़ते हैं। अब ये बात ध्यान से देखना, इसमें जो 2 कॉलम जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। परसेंटेज ऑफ टोटल करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ टोटल प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल करंट ईयर्स के निकालने हैं तो करंट ईयर की हर एक जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड करूंगा उसकी बैलेंस शीट के टोटल से, इनटू 100 कर दूंगा, इनटू 100 कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल। क्या आ जाएगा मेरे पास? परसेंटेज ऑफ टोटल। तो मतलब अगर सपोज करो यहां पर शेयर होल्डर्स फंड की एक्स वैल्यू दी हुई है और ये बन रहा है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, तो अगर मेरे को परसेंटेज टोटल ऑफ करंट ईयर निकालना है वो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे करके निकालेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को परसेंटेज टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर निकालना है, यहां पर वैल्यू दे रखी है मुझे ए, ये बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, तो वो हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं कॉमन साइज में। हमेशा हम देखो नाम बता रहा है, उसमें हम कंपेयर कर रहे थे करंट ईयर प्रीवियस ईयर को, इसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कॉमन साइज मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से, एक पर्टिकुलर कॉमन वैल्यू से सबका साइज निकाल रहे हैं कि कितना उसका वो परसेंटेज है। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इसमें निकलता है टोटल, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल रहेगा। कोई भी वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू सपोज करो m है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू में बस न्यूमिनेटर m आ जाएगा, बाकी x प्लस वाई प्लस जी इंटू 100 कॉमन ही रहने वाला है, इसीलिए नाम है कॉमन साइज। ठीक है, और जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है वो बनता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कौन सा बनता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो है वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पीएनएल है, अगेन हम कॉमन साइज करेंगे। अच्छा, इसमें जो है सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इसीलिए ये बहुत आने वाला क्वेश्चन है पेपर में। प्रीवियस पे क्वेश्चन आप उठा के देख लो, ये बहुत आने वाला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट जो आपको याद ही करना पड़ेगा एज इट इज। क्या याद ही करना पड़ेगा? एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर परसेंटेज ऑफ टोटल नहीं लेते, कहीं बच्चे इसको भूल जाते हैं, सर परसेंटेज ऑफ टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल हम कॉमन साइज बैलेंस शीट में लेते हैं। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये परसेंटेज ऑफ आरएफओ लेते हैं। आरएफओ इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां पर हम जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर रहता है वो क्या रहता है? वो रहता है हमारा आरएफओ, नॉट टोटल ऑफ रेवेन्यू, not total of revenue. I am speaking with emphasis is not total of revenue, only total of RFO. करंट ईयर का RFO डिनोमिनेटर बन जाएगा हर वैल्यू के नीचे, और टोटल के इंक्लूडिंग टोटल का भी हम RFO से ही निकालते हैं, और ऐसे प्रीवियस ईयर का RFO सबका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यही 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई 5वीं कैटेगरी का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ये आज लिखवा के ले लीजिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक कराऊंगा आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा कराऊंगा कॉमन साइज पीएनएल। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखिए आप, इसमें आपको बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट अगर हमने बनानी है तो ये ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज दे दिया। मतलब मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें फॉर्मेट देगा ही देगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L वाले क्वेश्चन देखो आपके सामने कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। चलो नीचे और देख लेते हैं आपके सामने, इसमें भी आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। देखो इसमें भी फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हमको पता है, देखो ऑर्डर में ही दे रखा है उसने, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। बस हमें हेडिंग डालनी है यहाँ पर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ठीक है, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली इजी मिलते हैं। अब इसमें हमें बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसमें चलो भगवान की, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसमें तो फॉर्मेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा चलो नीचे और देखते हैं आप लोगों के लिए, आपके दिल की तसल्ली पूरी करके रहेंगे हम। ये भी आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L है, देख लो इसमें भी नो फॉर्मेट। तो अगेन आई एम, देखो विद प्रूफ बोल रहा हूँ आपके सामने, देखो नो फॉर्मेट, इनकम टैक्स रेट नो फॉर्मेट, तो मैं विद प्रूफ बोल रहा हूँ, देख लो आपके सामने। तो भैया पढ़ जाना फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ P&L का। बैलेंस शीट का ना भी आता हो चल जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ P&L का तो आना ही चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यूज है मैंने अपने फॉर्मेट में पहले ही उतार ली थी इन ऑर्डर टू सेव टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, इसमें हमको बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, और यहाँ पर डेट्स आएंगी, मैंने करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप डेट्स लिखोगे। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना होता, इतना पोर्शन तो सीधा का सीधा मैंने क्वेश्चन से टेपा है। झूठ नहीं बोलूंगा भैया, क्वेश्चन से टेपा है, बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलता। और क्या भाई क्या बुराई है, क्वेश्चन से ही तो टेपना है। अब मैं वहाँ पर दिमाग थोड़ा ना लगाने बैठूँ, जब मुझे उसने एज इट इज थाली परोस के दे दी है तो मैं खाना बनाने थोड़ा ना जाऊँगा, मैं तो खुद खा लूँगा ना बैठ के। ठीक है, आ जाओ। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आपकी करंट ईयर में 21 लाख थी, प्रीवियस ईयर में 20 लाख थी। अब मेरा एक ऑर्डर में पहले सबके एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेता हूँ। तो 21 माइनस 20 1 लाख रुपये आ गया, 21 माइनस 20 1 लाख रुपये आ गया। 2 30 माइनस 2 30,000 रुपये आ गया। ठीक है, 5 60 माइनस 2 3 60 आ गया। 2 80 माइनस 1 1 80 आ गया। और टोटल का भी निकालेंगे, कई बच्चे क्या टोटल का पार्ट स्किप कर देते हैं। 31 70 माइनस 25 ये आ जाएगा आपका 6,70,000 रुपये। अब टोटल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट मैं बच्चों को एडवाइस यही करता हूँ ऐसे ही चलो, क्योंकि परसेंटेज में वो नहीं काम करेगा। तो बच्चों का जब फ्लो बन जाएगा ना, परसेंटेज भी वही टोटल करके लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 21 माइनस 20 1 लाख यहाँ पर आ गया, फिर से 3 माइनस 2 1 लाख यहाँ पर भी आ गया। 5 60 माइनस 2 3 60 यहाँ पर आ गया। 2 10 माइनस 1 1 10 यहाँ पर आ गया। अब 31 70 माइनस 25 वही 6 70। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, विच इज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब यहाँ पर जो है मैं अपना, देखो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, मैं बच्चों को एडवाइस नहीं करता तो मैं खुद क्यों करूँ। ठीक है, तो 1/20 इंटू 100 ये हो गया आपका 5%, ये हो गया आपका 5%। ठीक है, उसके बाद 30,000 अपॉन, तो ये 4 0 काट देते हैं अपना, 3/20 इंटू 100 ये हो गया आपका 15%। 15 आएगा नहीं, सॉरी 15 नहीं आएगा, ये 15 नहीं आएगा। देखते हैं, चलो आ जाओ। 30 था ना, 3 4 0 कट गए, 1 2 3 4 अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, अच्छा वो 20 लाख था, हाँ 15% आ जाएगा, बिल्कुल 15% ही आ जाएगा, आई एम रॉन्ग। उसके बाद 3 60 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 4 0 कट गए, 36 अपॉन 20 इंटू 100। 100 से ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दोहराई नहीं है। 6 5 30 ऊपर 3 कैरी, और 5 3 15 16 17 170%, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जाइए, मत सोचना कि 100 के नीचे ही रहेगा, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 180 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 180 विच इज 18 अपॉन 10 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 180%। ठीक है, तो ये आ गया। अब टोटल का भी देखो, ऐड मत कर देना कहीं, ये बेवकूफ़ी मत करना। 670 अपॉन 25 लाख, तो इसको कर देते हैं 67 अपॉन 250 इंटू 100। ठीक है, ये 0 कट गया, 5 से 2 5 से 5, 7 2 14, 6 2 12 13। ठीक है, डिवाइड बाय 5, 5 2 10, बच गए 3,
6 ज़ा 30.8, 26.8%। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इधर आ जाओ। अब अगेन 1 लाख अपॉन 20 लाख, 1 लाख अपॉन 20 लाख, ऊपर भी 5 आया था, इधर भी 5 आ जाएगा। 1 लाख अपॉन 2 लाख पूरा 50%। ठीक है, 3 लाख 60 अपॉन 2 लाख, तो अभी करा था 360 अपॉन 2, 170%। 170 आएगा, 170, 6 5 ज़ा 30, 180 नहीं आना चाहिए, 36 अपॉन, हाँ 180 आना चाहिए, सॉरी आई एम रॉन्ग हेयर, 180 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 110 अपॉन 1 लाख, क्या आ जाएगा 110%। फिर उसके बाद इसका तो सीधा ही लिख दोगे ऊपर से 26.8%। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अभी मैं पूरा अटेंटिव होके नहीं कर रहा ना यार, मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपके पूरे 4 नंबर, कुछ था आप मेरे को बताओ, नहीं कुछ था जो इतना हुआ बना रहा है। फ्री फंड के मार्क्स नहीं लेने आप लोगों को, इधर बटोर लो उधर बटोर लो, कैश फ्लो ये वो, अरे जब फ्री के मिल रहे हैं पहले उसको पक्के करो ना, साइड करो। आधे घंटे में 4 नंबर अंदर हो रहे हैं तो क्या टेंशन है, आधा घंटा भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ यार आप लोगों को। ठीक है, चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन करते हैं हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसकी भी वैल्यूज जो है मैंने पहले ही उतार रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, देखो मेरे को फॉर्मेट याद था, मेरे को पता है कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फिर अदर रेवेन्यू कुछ था नहीं, मैंने जीरो कर दिया, फिर उसका टोटल, फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा ये कैसे निकाला, ये भी जानना बड़ा जरूरी है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सीधा दिया होता 16 लाख और 8 लाख, तो उसकी टेंशन तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उसने क्या बोल दिया, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 60% ऑफ। आप रिस्पेक्टिव ईयर के लगाएंगे, कहीं ऐसे उल्टा लगाने लग जाओ। एक 16 लाख का 60% मैंने कर दिया, जो कि आ गया 9,60,000, और उसमें दिया हुआ था 50%, 8 लाख का 50% 4 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसने मुझे सीधा दिया हुआ था 80,000 एंड 40,000। फिर मैंने निकाला आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आ गया 16 लाख माइनस 10 40। ठीक है, फिर 8 लाख माइनस 4 40, फिर इस पे मैंने टैक्स लगा दिया। पीबीटी पे लगाते हैं हमेशा, हमेशा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टैक्स रेट ही दिया होता है 40% 30%। मैंने 40% लगा दिया इसका, और मैंने 30% लगा दिया इसका, ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मेरा यहाँ पर मेन काम स्टार्ट होगा, विच इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में मैं हमेशा जो है डिनोमिनेटर मेरा एक ही रहेगा, डिनोमिनेटर मेरा एक ही रहेगा, न्यूमिनेटर बदलता जाएगा। तो पहले हो गया 16 लाख अपॉन 16 लाख इंटू 100, तो ये तो आ गया 100%। ठीक है, और ये भी आ गया 100%। मैंने पहले एक का कर लेता हूँ, फिर दूसरे का कर लूंगा। आ जाओ 960, तो 9,60,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100, अपॉन 16 लाख इंटू 100। हर वैल्यू को आपने आरएफओ के मुकाबले में, आरएफओ के अगेंस्ट ही परसेंटेज निकालना है। 4040 यहाँ से ये कट गया। ठीक है जी, 96 और 16 ये जाता है, बिल्कुल जाता है आई गेस। 8 से काट लेते हैं पहले, 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, ये हो गया 6। ये आ गया आपका 60%। ये कितना आ गया 60%। ठीक है, 80,000 अपॉन 16 लाख, 80,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100। ठीक है, तो 80,000 में 4 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 8 2 और 2 5, 5% आ गया भाई ये तो। ठीक है जी, उसके बाद 10 40 अपॉन 16 लाख, 104, 3 0 और 4 0 हटा देते हैं, और उसके बाद 16 एक 160 इंटू 100, 8 से कटेगा, कटना तो चाहिए भाई। 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8, बच गए 2, 8 3 ज़ा 24, ये हो गया 5, 13 5 ज़ा 65, 65%। इसमें टोटल करके निकल आता है। ठीक है, उसके बाद 560 आया था, 560 अपॉन 16 लाख, 56 अपॉन 160 इंटू 100। ठीक है, 8 7 ज़ा 56, 25, 7 5 ज़ा 35%, ये आ गया। ठीक है, 100 माइनस 65 सिंपल। उसके बाद 224 अपॉन 1600 इंटू 100, 8 से तो नहीं जाने वाला ये आ गया। उसके बाद 2 से काट लेते हैं, 1 1 2 8, फिर 2 से काट लेते हैं 4 और 56। ठीक है, अब कट जाएगा 4 1 मतलब चला जाता 8 से भी, 4 1 ज़ा 4 और 4 14% ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देख लेना कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो ठीक होनी चाहिए। बस अब इसका निकाल देंगे, 336 अपॉन 1600 इंटू 100। ठीक है भाई, आ जाओ, 8 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया 21%।
ठीक है, ऐसे ही हम उसका भी निकाल लेंगे, विच इज इसका भी 100%, इसका भी 100%, ये तो 50% उसने हमें बोला ही हुआ था RFO का सीधा ही, और ये हो गया उसका 5%, 440 55%, 100 माइनस 55 45%, और आपका 45 है ना, ये 1,08/08/800 इंटू 100, ये 2 0 कट गए, 8 1 ज़ा 8 बच गए 2, 8 3 ज़ा 24 बच गए 4.5, 13.5, ठीक है, और बस फिर ये कैंसिल कर देंगे हम, तो आ जाएगा 45 माइनस 13 होते हैं 32, 31.5%, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके 4, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता रहा हूँ, फ्री फंड के हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा, कैलकुलेशन ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है यार, फ्री फंड के नंबर नहीं ले रहे हो तो फिर तो भैया काम खराब है, ठीक है जी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी बात करनी है तो अकाउंट्स एंड इको की महफिल पे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, बाकी बच्चे भी अवेलेबल हैं, अभी तक 1600 बच्चे जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं, और मैं चाहता हूँ ये हर एक बच्चा सब्सक्राइब करे, कुछ जा तो नहीं रहा यार, पैसे मांग रहे हैं क्या आपसे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करो, अपने डाउट शेयर करो, ठीक है जी। और कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रेपरेशन में, कोई मोटिवेशन चाहिए, कुछ मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आओ पूछो जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो चलो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।